साथियों, जिस प्रकार बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ था और उसमें बकायदा कई सैकड़ों की संख्या में अभ्यर्थी नहीं, वो गद्दार अभ्यर्थी, हम शुरू दिन से अंत तक बोलते रहेंगे, वो गद्दार अभ्यर्थी जो झारखंड के कोहिनूर होटल से पकड़े गए थे और सॉल्वर गैंग के बकायदा कई सदस्य पकड़े गए थे, उसके बावजूद भी जो है कि बीपीएससी के तरफ से नहीं माना जा रहा था कि भाई पेपर लीक हुआ है कि नहीं। ठीक उसी प्रकार से तमाम तरह से नीट की जो परीक्षा आयोजित हुई और उसमें व्यापक पैमाने पर कह लीजिए फर्जीवाड़ा का भंडाफोड़ हुआ और पेपर लीक की बात निकलकर सामने आ रही है, ये आप सभी जान रहे हैं। लेकिन वहीं पर जहां एक तरफ पकड़े गए तमाम आरोपी पूर्णिया से भी हैं, कटिहार से भी हैं, अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों से हैं, जो सॉल्वर गैंग के सदस्य भी हैं, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं। जहां पकड़े गए अभ्यर्थी पकड़े गए अभ्यर्थी नहीं बल्कि पकड़े गए वो फर्जी अभ्यर्थी ये कबूल कर रहे हैं कि हमको प्रश्न पत्र पहले ही मिल गया था, हम रट्टा मार के गए थे या दूसरे के जगह बैठे थे। ये तमाम तरह की बात एक तरफ कबूलनामा का बातें सामने आ रही है, वहीं दूसरी तरफ नीट पेपर लीक के मुद्दे पर एनटीए का एक बड़ा जजमेंट आया है निकलकर सामने, या कह लें कि एनटीए के तरफ से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि पेपर लीक की खबरें अफवाह है, पेपर लीक नहीं हुआ है। और कारण भी दिया गया है कि कारण है कि कई लाख 20 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। हालांकि जांच की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ होगा उस पर भी बात करेंगे और क्या कुछ एनटीए की तरफ से खबर आई है और जो अब वर्तमान में नीट परीक्षा में फर्जीवाड़ा को लेकर के जो खबर आई है वो हैरान करने वाला है। उन तमाम चीजों को देखेंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम साथियों तक अवश्य साझा कर दीजिएगा। चलिए करते हैं सीधे मुद्दे की बात। साथियों, जिस प्रकार से नीट में जो फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है यह हैरान और आश्चर्यचकित करने वाला है, क्योंकि नीट की इस फर्जीवाड़े के क्रम में यह देखा जा रहा है कि सभी जितने भी जो कह लीजिए किसी अपने विद्यार्थी या कह लीजिए अभ्यर्थी की जगह पर जो सॉल्वर गैंग के सदस्यों को बैठाया है, ये सभी बहुत ही पैसे वाला है, बहुत पैसे वाला है, या ये कह लीजिए कि अधिकारी अपने बच्चों का सेटिंग कह लीजिए कि सॉल्वर गैंग के सदस्यों को से कराया है। अब क्या कहिएगा भैया, अब नैतिकता का इतना पतन हो गया है कि जो अधिकारी होता है अपने बच्चे का किसी तरह सोच रहा है कि जुगाड़ बैठाकर डॉक्टर बना दे। हे प्रभु, डॉक्टर को यहां तो लोग भगवान मानते हैं, लेकिन देखिए उस भगवान की बहाली की प्रक्रिया में क्या कुछ निकलकर सामने आ रहा है। ये तो हैरान करने वाला है। और देश के जो युवा हैं, जो पढ़ने वाले हैं, अब तो वो अपने आप को ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारे पास पैसा नहीं रहा 20 लाख 22 लाख 18 लाख 30 लाख तो हमारा तो कहियो ने नौकरी होगा। बताइए, इस प्रकार की बात हो रही है। वहीं पर ये तमाम जो पहलुए हैं ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार से बीपीएससी टीआरई 1 में फर्जीवाड़ा हुआ, किसी को कोई पता नहीं। ठीक उसी प्रकार जैसे नीट की परीक्षा पहले भी आयोजित होती थी, लेकिन ऐसा भंडाफोड़ कभी नहीं हुआ। वहीं पर चलिए टीआरई 2 की बात कीजिए, व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा हुआ, हर कोई जानता है, हर कोई कह रहा है, लेकिन कह लीजिए ना तो बीपीएससी के तरफ से मुंह से चू तक निकला, ना ही शिक्षा विभाग के तरफ से चू तक निकला टीआरई 1 और टीआरई 2 में। जबकि विभाग के तरफ से खुद जांच की प्रक्रिया के क्रम में व्यापक पैमाने पर फर्जी लोगों के पकड़े जाने की पुष्टि उन्होंने की। ये हम नहीं कर रहे अपने मन से, कुछ लोग ऐसे होंगे जो फर्जी करके शिक्षक बने होंगे, खूब कमेंट में लिख रहे होंगे काहे बात कर रहे हैं आप बीपीएससी टीआरई 1 पर, जो हो गया सो हो गया। लेकिन नहीं, जो हो गया सो हो गया नहीं, जो बीत गई सो बात गई वाली बात नहीं होगी। जो बीत गई फिर से उसको पुनरावृत्ति की जाएगी, क्योंकि अन्याय होता है और गलत होता है। गलत का साथ देने वाला भी वो व्यक्ति गलत है। निश्चित तौर से अभी कमेंट में जो आपको देखने को मिलेगा, एक बार देखिए, अगर टीआरई 1 और 2 को लेकर के कमेंट है तो वैसे फर्जी लोगों को आप जो है कि सबक सिखाने का काम कीजिए, क्योंकि कई सारे लोग हैं जो टीआरई 1 और टीआरई 2 की जांच कराना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वह अवैध तरीका से इस बहाली की प्रक्रिया में शामिल होकर शिक्षक बनकर आज मजा लूट रहे हैं।
सारे लोग ऐसे नहीं हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिससे कि कहना अगर उसको कि वे फर्जी लोग हैं तो गलत नहीं है, क्योंकि सारा सबूत आज दुनिया जग जाहिर है। हर कोई ने देखा कि TRE 3.0 में कैसे पेपर लीक का खेल चलता है। भैया वो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया थी, वहां पर भी PSC की तरफ से नहीं माना जा रहा था, नहीं मान रहे थे। EOU जो आर्थिक अपराध इकाई है, लाख कहे कि नहीं फर्जीवाड़ा हुआ है, देखिए इतना सबूत है, मानवे ने करे, नहीं मानेंगे, नहीं मानेंगे। लेकिन एक बात तो होता है ना, सच कब तक चुटलाया जा सकता है। तो लीजिए BPSC TRE 3 तो रद्द हो गया, अब TRE 1 TRE 2 भी जांच में आ गया है, याद रखिएगा। और वो भी रद्द हो जाए एक दिन तो कोई बड़ी बात नहीं है। अब लीजिए एक और मामला खुल गया कि ये नीट की परीक्षा, सब कहता है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, लेकिन कबूलनामा खुद कर रहा है भाई। बहुत तरह के मामले हैं, लेकिन NTA उसी के बीच कहती है कि नहीं यहाँ पे अभी पेपर लीक नहीं हुआ है, जो मामला है अभी पेपर लीक नहीं हुआ है। 24 लाख लोगों का सवाल है भविष्य का, और जो है कि क्या कुछ कहा है आप देख लीजिए। पहले NTA ने स्पष्ट किया नीट UG पेपर लीक नहीं हुआ है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कहा कि सोशल मीडिया पर शेयर की जा रही नीट UG 2024 के प्रश्न पत्र की कथित तस्वीरों का वास्तविक प्रश्न पत्रों से कोई लेना देना नहीं है। NTA के सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक संचालन प्रक्रियाओं से यह पता चलता है कि किसी भी पेपर लीक की ओर इशारा करने वाला सोशल मीडिया पोस्ट पूरी तरह से निराधार और गलत है। NTA ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट UG 2024 के प्रश्न पत्र लीक का दावा पूरी तरह से निराधार है। प्रश्न पत्र लीक होने की बात गलत है। हाँ भैया, हम भी कहते हैं गलत है, लेकिन समस्या ये है कि जो पुलिस पकड़ पकड़ कर ले जा रही है, तो वो किसको ले जा रही है? वो किसकी रिश्तेदार को थोड़े ले जा रही है। पूर्णिया से पकड़ाया है 4, कटिहार से पकड़ाया है बहुत सारा, और क्या कुछ है देखिए, वो खुद कबूल कर रहा है कि हमको क्वेश्चन तो पहले मिल गया था, आंसर पहले मिल गया था, इतना इतना लाख में, मतलब हद है भाई। खैर वो तो NTA का अपना प्रोसेस है, ठीक है, हम भी बोलते हैं लीक नहीं हुआ है, लेकिन जिस प्रकार से सॉल्वर गैंग का जलवा चला है, इससे तो दो राय नहीं कह सकते हैं। आइए खबर भी देखिए। बायोमेट्रिक जांच के दौरान फर्जी परीक्षार्थियों का हुआ खुलासा। पूर्णिया में 4, कटिहार में 7 मेडिकल छात्र, पारा मेडिकल की लेक्चरर समेत 24 किए गए हैं गिरफ्तार। मतलब अभ्यर्थी तो छोड़िए, अब लेक्चररों इसमें शामिल हो जा रहा है। बताइए आश्चर्य है कि नहीं है? कैसा देश में क्या चल रहा है भाई, घोर कलयुग आ गया। लेकिन वो जो सुनते थे हंस चुनेगा दाना कौआ मोती खाएगा, आज यही दृश्य देखने को मिल रहा है। वो जो माँ लोग कहती होंगी और नानी दादी लोग कहानी सुनाती होंगी, आज वो चरितार्थ होता हुआ नजर आ रहा है। आज कौआ लोग जो है कि नौकरी ले रहा है भैया। जो कह लीजिए जो योग्य अभ्यर्थी है, वो दर दर का ठोकर खा करके 2 दाना चावल खाने पर मुश्किल है उसका जिंदगी। देखिए क्या कुछ है। नीट UG की परीक्षा में फर्जीवाड़ा करने वाले गिरोह के खिलाफ बिहार के अलग अलग जिलों में छापेमारी हुई। रविवार को यह छापेमारी पटना, पूर्णिया और कटिहार में हुई। इस दौरान 4 पूर्णिया से, कटिहार से 7 पैरामेडिकल कॉलेज की 1 महिला लेक्चरर सहित महिला लेक्चरर, दीदी जी को कह लीजिए, मतलब 22 तोपों की सलामी देनी चाहिए, जो है वो इसमें शामिल है। बताइए हो हाल क्या चल रहा है सब है। पुरुष तो पुरुष, महिला भी इस गिरोह में शामिल है। क्या कहा जाए, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं कहिए ना, कमेंट बॉक्स खुले रहता है, कहिए भाई। आगे देखिए, कुल मिलाकर 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूर्णिया SRDV स्कूल और कटिहार में नवोदय विद्यालय कोलासी परीक्षा केंद्र में छात्रों की गिरफ्तारी हुई है। बायोमेट्रिक जांच के दौरान फर्जी परीक्षार्थियों का खुलासा हुआ है। पूर्णिया सदर SDPO पुष्कर कुमार ने बताया कि गिरफ्तार मेडिकल छात्रों में राजस्थान के जालोर जिले के सहचौर के रहने वाले कमलेश कुमार, GMC बम्बोली गोवा का छात्र है। मतलब GMC का छात्र है भैया, समझ सकते हैं आप। मुजफ्फरपुर, बेगूसराय, ढेर तरह से लोग हैं, तमाम तरह से फर्जीवाड़ा करने वाले लोग हैं। और सबसे बड़ा खास बात क्या है, इन तमाम लोगों के बीच एक बात तो कॉमन चीज निकल कर आ रहा है, ये बड़े गिरोह में फंसे हुए हैं। मतलब सोचिए कि कई सारे ऐसे भी लोग हैं जो कि गिरोह के शिकार हैं और लगातार जो है कि फर्जीवाड़ा करके इसका जो है कि कह लीजिए तो गौरव धंधा में शामिल हो जा रहे हैं। वहीं पर कहिएगा कि माफियाओं ने परीक्षार्थियों को जिस तरह से कार से सेंटर पहुंचाया था, उस पर लगा था दानापुर नगर प्रशासन का बोर्ड। मतलब कि कई तरह के लोग इसमें शामिल हैं, बड़ा गिरोह इसमें शामिल है। वहीं पर BPSC पेपर लीक मामले में जेल जाने वाला जो आरोपी था, वो आरोपी फिर से धरा गया है। अब क्या कहिएगा।
कह रहे हैं ना, जिस प्रकार से बीपीएससी सादगी का चोला ओढ़ करके बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 कराई, उसमें लोग कहते रहे अन्याय हुआ, नहीं माना, लेकिन टीआरई 3 में मानना पड़ा, उसको रद्द करना पड़ा। तो निश्चित तौर से कह लीजिए एक दिन ऐसा होगा कि टीआरई 1 और टीआरई 2 की भी जांच होगी और वह जो व्यापक पैमाने पर फर्जीवाड़ा निकलकर सामने आया है वह निश्चित तौर से दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जो योग्य अभ्यर्थी है उसको कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन जो अयोग्य लोग शामिल हुए हैं वे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि अब जो है भंडाफोड़ हो चुका है। हर परीक्षा में कैसे सॉल्वर गैंग एक्टिव होता है और कैसे जो है कि कह लीजिए सब परीक्षा में सेंध मारने का काम करता है। अब कानून कह लीजिए, प्रशासन कह लीजिए, हर की दृष्टि में ये बातें हो गई है। कल तक तो अभ्यर्थी जानता था, आज जो है कि हर प्रशासन के लोग जान रहे हैं कि भैया ये जो पेपर लीक कराने वाला गिरोह है ये बड़ा ही कह लीजिए मास्टरमाइंड है, इस सब चीज का तार जोड़ लेता है तुरंत। तमाम तरह से जांच चल रहा है, बाकायदा और भी भंडाफोड़ होने वाला है। हर अपडेट हम आपको देते रहेंगे और जो है कि चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।